हेलो स्टूडेंट, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय गणित के पाठ 10 पैटर्न की पहचान के सभी 10 प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पहला है, पैटर्न की अगली आकृति बनाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टी हमें एक बार सीधा दिया हुआ है, अगली स्टेप में उल्टा दिया हुआ है, फिर सीधा टी, फिर उल्टा टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इस पैटर्न की आकृति को यदि अगली आकृति बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पर उल्टा टी है तो अब सीधा टी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और अब हमने सीधा टी बनाया तो सीधा टी के बाद यहाँ पर उल्टा टी हम बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पैटर्न की अगली आकृति को बना सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न 2 है, पैटर्न में आकृति द का कौन सा भाग छायांकित होगा, छायांकित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आकृति ए है, ब है, स है और द है, तो अ में ये भाग छायांकित है। फिर जो ब आकृति, इसमें ये वाला भाग छायांकित हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये छायांकित दिया हुआ है। ठीक है, हम एक ही आकृति से समझते हैं। फिर देखिए स में ये वाला भाग छायांकित है। ठीक है, तो द में कौन सा हो जाएगा, ये वाला भाग छायांकित हो जाएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर देखिए ये वाले भाग को छायांकित कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न 2 में आकृति द को छायांकित कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न 3 है, पैटर्न को देखकर बताओ कि अगली 3 संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 है, फिर 3 है। ठीक है, तो 1 और 3 के बीच कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है, फिर 3 और 6 के बीच 3 का अंतर है। 6 और 10 के बीच 4 का अंतर है। 10 और 15 के बीच 5 का अंतर है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहली 2 संख्याओं के बीच 2 का अंतर, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का अंतर है। तो अब यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे हम वो 6 के अंतर से लिखेंगे। ठीक है, तो 15 में हम 6 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। इसके बाद हम जो संख्या लिखेंगे वो 7 के अंतर से लिखेंगे, तो 21 में हम 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगली जो संख्या हम लिखेंगे उसमें 8 का अंतर होगा, तो 28 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। इस प्रकार से हम प्रश्न 3 के पैटर्न को आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न 4 है, नियम ढूंढो और बढ़ते पैटर्नों को आगे बढ़ाओ। तो देखिए यहाँ 12A है, 13B है, 14C है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी अगला पैटर्न या अगली संख्या। ठीक है, 15D। ठीक है, देखिए 12A, 13B, 14C, 15D, 16E, 17F और 18G। इस प्रकार से हम यहाँ पर नियम को ढूंढ के हमने पैटर्न को आगे बढ़ा लिया है। अब देखिए प्रश्न 4 का ही ब पार्ट है, अपने आप से एक पैटर्न बनाओ फूल व पत्ती द्वारा। तो देखिए हमने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक की मदद से, ठीक है, यहाँ पर जो है फूल व पत्ती का एक पैटर्न बनाया हुआ है। तो ये पैटर्न हमने देखिए इस प्रश्न की समझ के लिए हम गणित का जादू कक्षा 3 पृष्ठ क्रमांक 146, 147, 148 और 149 को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पैटर्न क्या है, यहाँ पर फूल है। ठीक है, तो यहाँ पर फूल में 1 पंखुड़ी है, फिर 3 पंखुड़ियाँ हैं, फिर 5 पंखुड़ी है। ठीक है, सेम यहाँ पर 1 पंखुड़ी, 3 पंखुड़ी, 5 पंखुड़ी, यहाँ पर 1 पंखुड़ी, 3 पंखुड़ी और 5 पंखुड़ी। तो इस प्रकार से हमने, जैसे कि प्रश्न में बोला गया था फूल व पत्ती से पैटर्न बनाइए, तो हमने बनाया है। अब देखिए प्रश्न 5 है, पैटर्न को आगे बढ़ाएं। तो देखिए यहाँ पर ये पैटर्न हमें यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, इतने पैटर्न को हमें आगे यहाँ पर बढ़ा करके और छायांकित करना है। ठीक है, तो देखिए पहले भाग में ये वाले भाग को छायांकित किया गया है, दूसरे में ये वाले को हम एक ही आकृति समझते हैं। ठीक है, तीसरे में ये वाले को और चौथे में ये वाले को। ठीक है, तो 4 आकृति तक तो छायांकित किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखिए क्या काम करेंगे कि यहाँ से हमें फिर से स्टार्ट करना है। तो ये जो भाग है ये वाला छायांकित हो जाएगा, इसके बाद ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ के सभी भागों को छायांकित करके पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 6 है, अंग्रेजी वर्णमाला ABCD से लेकर Z को यदि हम क्रमशः 1 2 3 4 से लेकर 26 तक अंकों तक लिखा जाए तो फेस को हम अंकों में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए फेस को यदि हमें अंकों में लिखना है तो क्या हो जाएगा, अब F जो है यदि हम उसको
अल्फ़ाबेट को है ना अंकों से निर्धारित करें, मतलब जैसे ए को 1 से लेकर, जैसे कि प्रश्न में बोला गया है, तो एफ जो है वो 6 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यदि हम फेस को अंकों में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 6, 1, 3 और ये 5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 7 है, 20 से 50 के बीच की सभी सम संख्याओं को लिखिए। तो देखिए 20 से 50 के बीच की हम सभी सम संख्याओं को लिख देंगे यहाँ पर, जैसे 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग भी इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। फिर है बच्चों प्रश्न 8, दिए गए चित्र में पैटर्न को पहचानिए तथा बताइए कि ए, बी, सी के स्थान पर कौन सी संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो देखिए पैटर्न को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो दो गोलों में संख्याएं लिखी हुई हैं, इन दोनों का गुणा करने पर ये जो वर्ग में संख्या लिखी है ये आती है। ठीक है, तो देखिए 9 चौके कितना होता है, 36। तो इन दोनों गोलों की संख्याओं का गुणा करके ये वर्ग में लिखा गया है। ठीक है, इस वर्ग में, तो 9 चौके 36। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणा इस वर्ग में लिखा गया है, 5 चौके 20। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणा मतलब 6 पंचे 30 इस वर्ग में लिखा गया है। ठीक है, फिर देखिए 6 और 7 का गुणा करके हम इस वर्ग में लिख देंगे, मतलब ए के स्थान पे, तो 6, 7, 42। ठीक है, अब देखिए 7 और 8 का गुणा करके हम बी वाले स्थान पे लिख देंगे, तो 7 अट्ठे 56। ठीक है, फिर देखिए 8 और 9 का गुणा करके हम सी वाले वर्ग में लिख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 8, 9, 72। ठीक है, इस प्रकार ए का मान आया 42, बी का मान आया 56 और सी का मान कितना आया, 72। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ए, बी, सी के मान लिख सकते हैं। तो देखिए ए का मान 42, बी का मान 56 और सी का मान 72 आ गया है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 9, पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो देखिए 26 जेड है, 27 वाई है, 28 एक्स है। ठीक है, तो इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो बढ़ते क्रम में है ना, जैसे 26 है, 27 है, 28 के बाद 29, फिर 30, फिर 31। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो अल्फ़ाबेट है मतलब ABCD है वो उल्टे क्रम में चल रही है, जैसे जेड के पहले वाई आता है, फिर एक्स आता है। तो पैटर्न में क्या हो जाएगा, 28 के बाद की संख्या हम लिख देंगे 29 और एक्स के पहले का लेटर लिख देंगे जो कि W, तो ये आ जाएगा 29W। इसी प्रकार ये 30V और 31U। इस प्रकार से हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 10 है, 1 से 50 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का पैटर्न बनाओ। ठीक है, तो देखिए पैटर्न हो जाएगा, हम विषम संख्याओं को ही यहाँ पर लिख देंगे तो पैटर्न बन जाएगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 और 49। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम ये जो पार्ट है पार्ट 10 पैटर्न की पहचान के सभी 10 प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में, ठीक है, अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।